हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक महाराज की जय। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण आप सभी भगत जनों पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज कार्तिक मास के तीसरे दिन आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। कथा शुरू करने से पहले आप सभी प्रिय भक्तजनों से निवेदन है कि जो श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि श्री श्री राधा मदन मोहन की कृपा उन पर बरसे, वे कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें, जिससे वो स्वयं को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के करीब अनुभव कर सके। तो चलिए अब आप सभी कार्तिक मास के आगे की कथा का श्रवण कीजिए। शौनकादिक 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, ब्रह्मा जी से अब तक के अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर देवर्षि नारद गदगद हो गए और वे ब्रह्मा जी को विनम्र भाव से प्रणाम करके बोले, नारायण नारायण। हे पितामह, अब तक आपने मुझे कार्तिक मास में किए जाने वाले व्रत, स्नान दान आदि के बारे में विस्तार से बताया। कृपा करके अब आप मुझे कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करिए। नारद जी के मुख से ये सुनकर परम पिता ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम बड़े उदार और सज्जन पुरुष हो जो प्राणियों के हित के लिए ऐसे प्रसन्न करते हो। ब्रह्मा जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सुनो नारद, अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूर्ण करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एक समय भगवान श्री कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वो कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। ये बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा कार्तिक मास महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। श्री सूत जी महाराज आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी ने गोओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे,
जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। ये सुनकर श्री सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बतलाइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्र आदि लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पहले सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो सूर्य का भक्त था तथा रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा किया करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों उसके हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा। मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध अब कैसे होगा। मेरे लिए अब कोई ठिकाना ना रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई ये वृक्ष की तरह मूर्छा खाकर तुम भूमि पर गिर गई और जब कुछ चेतना आई तो तुमने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। एक समय गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई। वह दुर्लभ शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतः गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी देह कांपने लगी और वह स्थिर होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम में ले आए। ये कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्णावतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण, यादव वन और तुम्हारा पिता देव शर्मा शत्रुजीत हुआ। चंद्र शर्मा अक्रूर हुए। तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया। इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया। इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई हो। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वो हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। कार्तिक मास महात्म्य का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। इसे का आगे का अध्याय आप सभी कल की वीडियो में सुनिएगा। अब आप सभी सुनिए कार्तिक मास की पुण्य फलदायी कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक पुत्रवधू भी थी। कार्तिक का महीना आता तो बुढ़िया 12 कोस नहाने जाती, लेकिन उसकी बहू वही पतीले में पानी डालकर कहती कि मन चंगा तो कटौती गंगा, और गंगा जी उसके लिए वहीं आ जाती। वह
उस गंगा में अपना कार्तिक नहान कर लेती। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नथ बह गई और बहकर वो बहू के नहाने वाले पतीले में आ गई तो उसने वो उठाकर रख ली। सास घर वापस आई तो उदास थी कि उसकी नथ बह गई है। तब बहू ने अपनी सास को उदास देखकर पूछा कि आप उदास क्यों हो? तब सास ने कहा कि मेरी नथ गंगा जी में बह गई है। बहू ने कहा कि अच्छा वो नथ, वो तो मेरे पास है। सास ने पूछा कि वो तुम्हारे पास कैसे है? बहू ने कहा कि सासू जी, आप तो 12 कोस कार्तिक नहाने जाती हो, मैं तो यही कटड़े में पानी डालकर कह देती हूँ कि मन चंगा तो कटौती गंगा, और गंगा जी बहकर मेरे पास ही आ जाती है, जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ। आज गंगा जी बहकर आई तो उसी में आपकी नथ भी आ गई, जिसे मैंने उठाकर रख दिया है। इस कहानी के बाद कहना चाहिए कि जैसे बहू की आई सभी की आई, लेकिन जैसे सास की आई वैसे किसी की ना आए। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। अगर आप सभी को ये कार्तिक मास की कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इन कहानियों को, कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं को लाइक जरूर करें और आगे की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।